नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति तमाम बड़े नेताओं के बयानों से गर्म है। इन्हीं बयानों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोरखपुर का एक समाजवादी का बड़ा चेहरा, जो कि हर सामाजिक मुद्दों पे, वर्तमान राजनीति पे अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, ऐसे जफर अमीन डक्कू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, एक बयान आया है मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई लुटेरा मारा जाता है तो समाजवादी तिलमिला जाते हैं। कितनी तिलमिलाहट आपने? देखिए, समाजवादी पार्टी जब लुटेरा मारा जाता है, समाजवादी पार्टी तिलमिला जाती है। और जब उसी के साथ का लुटेरा सरकार के संरक्षण में रहता है, इसलिए समाजवादी पार्टी तिलमिलाती है कि साहब आप इंसाफ नहीं कर रहे हो, आप जाति देख के काउंटर कर रहे हो। इसलिए कि जो लोग और उसमें शामिल थे, जो आपके वीडियो फुटेज में भी हैं, समझ रहे हैं, उनको भी आपने कहा कि हमने गिरफ्तार कर लिया। उनको आप मेहमान की तरह गिरफ्तार किए हैं। उनको कहीं मुठभेड़ उनसे नहीं हुई। एक यादव था, उसी से मुठभेड़ हो गई और उसकी जान भी चली गई। उसके घर वाले बयान दे रहे हैं मंगेश यादव के कि 28 तारीख को हमारे घर से ले गए हैं। लड़की को स्कूल ले गया है, फीस उस जमा करना था बहन को अपने, तो वहाँ पे भी गवाही है इस बात की। 28 की रात में ले जाते हैं, फिर उसके बाद 2 तारीख को इनाम रखते हैं 50,000, 4 तारीख को रखते हैं 1 लाख और 6 तारीख को उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो कटघरे में सरकार खड़ी होती है। आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर यादव के साथ हो गया, बाकी की गिरफ्तारी मेहमानों के जैसे। हाँ। आपका ये कहना है। दूसरा एक वीडियो, एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हवाई चप्पल में दिख रहे हैं। क्या सर ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मुठभेड़ यादव से ही हो? इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अच्छा, तो इत्तेफाक क्यों ऐसे ही हो रहा है? जिसमें इत्तेफाक नहीं है, लखनऊ के अंदर बारिश हुई और लखनऊ में एक परिवार को, एक लड़की को लेके मोटरसाइकिल से जा रहा था, उससे छेड़खानी, उसके ऊपर पानी फेंका, बदतमीजी हुई, लड़की गिरी भी बाइक पर से। तो वहाँ पे 14 लोग आए जिनका नाम सरकार ने आउट किया, किसी दूसरे ने। और जो 14 नाम सरकार ने आउट किया उसमें सभी जातियों के लोग थे। उसमें क्या नाम है, ब्राह्मण भी थे, उसमें ठाकुर भी थे, उसमें वैश्य समाज के लोग भी थे। और उसमें नाम हाउस के अंदर सिर्फ 2, एक यादव एक मुसलमान को क्यों लिया? उनको सबका नाम लेना चाहिए था कि ये हैं और इनके ऊपर जो है समझौता एक्सप्रेस नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे हम। सबका नाम लेना चाहिए था ना, क्यों लिया? ये इस तरह की उनकी बात जब हाउस के अंदर आ रही है जाति धर्म की, और इनकाउंटर इस तरह से हो रहा है गिरफ्तार करने के बाद, और गिरफ्तार करने के बाद अपराधी बना रहे हैं, इनाम बढ़ा रहे हैं, इनाम कर रहे हैं। इसलिए ये बात आई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव साहब ने इसलिए इस बात को कहा, आप इंसाफ करते, अरे भाई लूट के माल में बंटवारा करते वक्त सब एक साथ गोली खाते, कोई को कहीं गोली लगती, कोई को कहीं गोली लगती, तो कुछ समझ में आता है। जो समाजवादी पार्टी का जो आरोप है, बड़ा आरोप है कि जाति देख करके जो है इनकाउंटर हुआ है, ऐसा समाजवादी पार्टी। क्या गलत कहा? जब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी जाति देख के नाम ले रहे हैं और बाकी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसे तो इसी बुनियाद पे तो वो कह रहे हैं। जाति देख करके बात जो हो रही इनकाउंटर की, तो समाजवादी पार्टी ये क्यों भूल जा रही कि विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था, यहाँ गोरखपुर के जो है एक उपाध्याय थे, उनका भी इनकाउंटर हुआ था। ये तो ब्राह्मण चेहरे थे, तो इसमें जाति नहीं देखी गई। एक यादव लुटेरा मारा गया तो उसमें जाति की बात आ गई है। ये जातिगत राजनीति नहीं हो रही है, क्या कहें? जातिगत राजनीति नहीं हो रही है। जातिगत राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसपे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एतराज कर रहे हैं। ये जातिगत राजनीति हुई कि आप सबका नाम छोड़ के सिर्फ यादव का नाम ले रहे हो, मुसलमान का नाम ले रहे हो, सबको मेहमान की तरह रखते हो, और किसी यादव को आप इनकाउंटर में वो मारा जाता है। तो ये सारी चीजें संदिग्ध हो रही। आप जात देख के काम कर रहे हैं, इसलिए एतराज हो रहा है। ये जो ब्राह्मणों का जो इनकाउंटर हुआ था, जो 2 नाम हम आपको बताए हैं, बड़े इन दोनों लोगों की अलग अलग घटनाएं हैं। उन्होंने, विकास दुबे ने पुलिस के ऊपर हमला किया था। ये कोई लूट का, सामूहिक रूप से लूट का काम नहीं था। अपराधी था। अच्छा, तो मंगेश यादव भी अपराधी, उसके ऊपर भी कई मुकदमे। उसके ऊपर क्या हुआ ये बताइए? जब चोरी के, सुनिए, 28 को जब आप गिरफ्तार करते हैं, ठीक, तो 2 को 50,000 का क्यों इनाम रखते हैं? 26 को क्यों नहीं इनाम रखा गया था उसके ऊपर 50,000 का? गिरफ्तारी के बाद इनाम रखा गया, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, 28 तारीख को गिरफ्तार किया है, वहाँ सारे गवाह हैं, उसके परिवार के लोग गवाह हैं, उसके परिवार के लोग दौड़े हैं, एतराज किए हैं, साहब उनका पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। तो 28 के बाद इनाम क्यों रखा? ये परिजनों का कहना है, किसी अन्य का कहना हो, गांव के लोगों के भी तो कहना है। गांव के लोग भी तो इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, पुलिस आई थी इनके दरवाजे पर 28 की रात में और उसको ले गई है। सुबह भर तो पूरा गांव जान गया कि इसको उठा के ले गई 28 को। मसला इसी बात का है।
चलिए, ये जफर अमीन डक्कू साहब हैं जो कि मंगेश यादव के इनकाउंटर पे समाजवादी पार्टी के बयानों पे अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री के बयान पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर पे, अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।